गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपको भी लोगों से बोलने में डर लगता है, बातचीत करने में डर लगता है, स्टेज पर जाने में डर लगता है? तो दोस्त, ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है आज का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। चलिए दोस्तों, अभी हम आपको शेयर करने जा रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स जो हमारा ऑलरेडी चल रहा है। और आज जो हम आपको शेयर करने वाले हैं पब्लिक स्पीकिंग का, वो दोस्त रहेगा, बॉडी लैंग्वेज हो चुका था, आज रहेगा पार्ट 44 एंड 45। क्योंकि हमारा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 43 तक हो चुका है पब्लिक स्पीकिंग का। अगर आप उसको देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग में ग्रो करना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो पब्लिक स्पीकिंग में, तो दोस्त आपको यूट्यूब चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि वहां आपको पब्लिक स्पीकिंग के हमारे सारे कोर्स मिल जाएंगे, पार्ट 1 से लेकर 44 तक। और आज हम 43 तक, सॉरी, पार्ट 1 से लेकर 43 तक रिकॉर्डेड मिलेंगे। और 44 45 अभी आपको लाइव मिलने वाला है। तो शायद है आप लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइव में ग्रो करना चाहते हैं। क्योंकि ये दो कलाएं आपने सीख ली तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, पूरी दुनिया जीत सकते हो आप। सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग अगर आपने सीख ली, क्योंकि दोस्त सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग की कला है मोदी जी के पास, जो आज पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही। बोलने की ही कला है, और कोई तीसरी कला नहीं है खास। होंगी छोटी मोटी, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में इतनी दम है कि मोदी ने पूरी धरती को जीत लिया। एक तरह से आज हर देश मोदी की बात को मानने को तैयार है। चलिए, तो हम अपने सेशन पर आते हैं। आज हम बताएंगे आपको प्रैक्टिस अलाउड। आपको अपनी जो आवाज है उसकी प्रैक्टिस करनी है। आज का सेशन रहेगा प्रैक्टिस अलाउड। अपने शब्दों को किस तरह से आपको बोलना है, यूज पॉज, कि आपको रुकना कहाँ पर है। पता चले जहां रुकना वहां हम रुके नहीं, तो आपकी सांस ब्रेक हो जाएगी। और आप आगे ऐसी जगह ब्रेक लोगे जाके जहां जरूरत नहीं थी ब्रेक लेने की। तो दोस्त, फिर सुनने वाले को मजा नहीं आता है, आपकी लय बिगड़ जाती है। पिच, पिच क्या होता है? कौन सी धारा प्रवाह में आप बोल रहे हो, किस आवाज में बोल रहे हो। कहीं पर आपको आवाज को घटाना है तो कहीं पर बढ़ाना है, तो वो पिच बोलते हैं। ऐसी वॉइस, आपकी आवाज कितनी साफ आ रही है लोगों के पास तक, सेंटेंस कैसे जा रहे हैं। इसके बाद आता है मॉड्यूलेशन, यानी उतार चढ़ाव। शब्दों में मॉड्यूलेशन कैसे लाते हो आप। कभी आपको तेज बोलना है और कभी आपको स्लो बोलना है, तो ये मॉड्यूलेशन है। जहां जो सेंटेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, यानी लोगों के कानों तक आपको पहुंचाना चाहते हो, उसको तेज बोलना है। और जिस सेंटेंस को जरूरत नहीं है ज्यादा, उसको स्लो बोल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको रेस्ट भी मिल जाएगा। अगर कंटिन्यू तेज बोलोगे तो आप थक जाओगे और लोगों के कानों में भी दर्द होने लगेगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको तेज बोलना है, मीडियम है तो उसको नॉर्मल बोल दो, और जो स्लो बोलने वाली है उसको बहुत स्लो बोलना है। और ये चीज इतनी आसानी से आने वाली नहीं। इसके लिए आपको कैमरा अपना ऑन करो, वीडियो रिकॉर्डर ऑन करो, और सामने शीशा लगा लो, मिरर घर में होगा आपके, और सामने बोलना शुरू कर दो। अब तो कैमरे मोबाइल आ गए तो और इजी हो गया। पहले पब्लिक स्पीकर लोग कैसे बनते थे? शीशे के सामने खड़े होकर बोलते थे, क्योंकि उनको अपनी एक्टिविटी दिखती थी, अपना चेहरा दिखता था। तो उनको ये मजबूती आती थी पकड़ की, हम किस तरह से दिखेंगे लोगों को। तो आप भी एक शीशा लगा सकते हो सामने, नहीं तो मोबाइल में कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो है रिकॉर्ड योरसेल्फ। अगर ये गलती अभी तक आप कर रहे हो, अपने आप को रिकॉर्डिंग करना शुरू करो और फिर देखो रिकॉर्ड करके कि आपने कहाँ कहाँ गलती कर रही, कहाँ कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ कहाँ सुधार किया जा सकता है। वहां सुधार करो अगली रिकॉर्डिंग में, चाहे आपको क्यों ना 10 बार रिकॉर्डिंग करनी पड़े। जहां तक आपको लगे सुधार की गुंजाइश है वहां तक सुधार करो अपनी इस स्पीकिंग में, अपने शब्दों में, अपने बॉडी लैंग्वेज में, अपने फेस इंप्रेशन में, अपनी टोन। इन चीजों में अगर आप सुधार करते चले गए तो शायद है 3 महीना नहीं लगेगा, आप एक परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बन गए। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज तक कोई आपने किताब देखी है? क्या आप बता सकते हो कोई ऐसी किताब आपको मिली हो कि 21 दिनों में सीखे पानी में तैरना? कभी सुनी है ऐसी किताब? कहीं नहीं शायद मिलेगी ऐसी किताब। क्यों? क्योंकि तैरना किताबों से नहीं सीखा जा सकता। इसी तरह से दोस्त पब्लिक स्पीकिंग है। अगर आप चाहते हो ट्रेनिंग सेशन सुन सुन के आप सीख लो, सुन के नकल कर सकते हो, सपोर्ट मिल सकता है आपको 33%। लेकिन आप चाहते हो पूरा पब्लिक स्पीकर आप बन जाओ, तो दोस्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे पानी में गोते भी लगते हैं कई बार,
नाक में पानी जाता है, धक्के खाते हैं, कई बार हम चोट खा जाते हैं। तो दोस्त पब्लिक स्पीकिंग में भी लोग शुरुआत में आपको हंस सकते हैं, उससे मत डरना कभी भी। एक बार हंसी करा लो अगर जीतना है तो, एक बार मजाक उड़वा लो लोगों से। और कोई नहीं उड़ाता है, वही लोग बाद में तारीफ करने लगते हैं जो एक बार हो सकता है हंसे आप पर। और अब तो इतना अच्छा साधन है, मोबाइल में रिकॉर्डर ऑन करो, कोई हंसने वाला नहीं। लोगों को अजीब लग सकता है लेकिन हंसेगा कोई नहीं। अगर आपकी सारी कुछ चीजें सही हैं तो हंसेंगे नहीं। आवाज हो सकता है शुरुआत में पसंद ना आए, फिर पसंद आने लगे। तो आपको प्रैक्टिस अगर करते हो तो आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, और प्रैक्टिस होगी मोबाइल से। और दूसरा प्रैक्टिस का एक रास्ता है बहुत बढ़िया, जहाँ लोग 6-6 लाख खर्च करके जाते हैं प्रैक्टिस करने। तो दोस्त हमारे जूम सेमिनार में लास्ट में जो रिव्यू होता है, वहां पर कुछ भी बोला करो डेली। चाहे एक शब्द बोलो, दो बोलो, 10 सेकंड बोलो, 1 मिनट बोलो, जो मन में आए वो बोलो। क्योंकि यहीं से लोग बोलना सीखते हैं। और जब डरते रहते हैं कि रिव्यू में हम क्या बोलेंगे, लोग इतने लोग देख रहे होंगे, ये यूट्यूब पे कल को जाएगा वीडियो, तो दोस्त जाने दो, इसी डर को मार दो। जीतना है तो इस डर को मार दो। धीरे धीरे आप में परफेक्शन आता चला जाएगा, और आप एक बढ़िया कम्युनिकेशन सीखकर एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बन जाएंगे। टाइम लगेगा, हर आज चीज में टाइम लगता है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होते हैं वो गलत होते हैं। कई कामों का एक टाइम होता है, उतने टाइम में ही उसको रिजल्ट आता है। कोई 2 साल का होता है, कोई 2 महीने का। 2 महीने में जो होने वाला है दोस्त, 2 महीना लगेगा। आप सोचो उसको 2 दिन में सीख लो, नहीं हो सकता। क्योंकि हमें आज 1.5 साल हो गया पब्लिक स्पीकिंग का, इस पर काम करते करते। सीख भी रहे और सिखा भी रहे लोगों को। क्योंकि सीख रहे तो हमें नॉलेज मिल रहा, और सिखाने से हमारी प्रैक्टिस हो रही है, और लोगों का भला हो रहा। तो एक बेहतरीन जुगाड़ है ना दोनों, कि सीखो और सिखाओ और परफेक्ट बनो। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको आज का पब्लिक स्पीकिंग के दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। चलिए, बहुत जल्दी ये पब्लिक स्पीकिंग के 5-6 और बचे हैं, हम जल्दी से फिनिश करेंगे 1-2 दिन में, फिर आपको सेल्स की ट्रेनिंग देने वाले हैं। चलिए आलोक जी, अभी आप रिव्यू दीजिएगा। हेलो। हाँ जी। आज का भी सेशन अच्छा है। जी। इसमें हमने ये अनुमान लगाया है कि आदमी के शब्द अच्छे होने चाहिए, कम शॉर्ट में शब्द होने चाहिए। जो कि शब्द ऐसे होते हैं कभी कभी इंसान को दिल में भी छू जाते हैं और कभी कभी नहीं भी छू पाते हैं, इसलिए शॉर्ट आंसर शॉर्ट में बोलना चाहिए। और तैरने वाली बात है, प्रैक्टिकल हर इंसान को लाइफ में करना चाहिए। प्रैक्टिकल इज वेरी कंपलसरी, दिस इज लाइफ। ओके। ओके ओके। ओके, थैंक थैंक यू यू सर। अलोक जी। थैंक यू सर। चलिए।